आज चर्चा करेंगे सेकुलर, लिबरल, वामपंथी जिहादियों द्वारा देश की तरक्की को मोदी की तरक्की समझते हुए देश में अराजकता और भय का माहौल बनाना। देश जिस तरीके से वैश्विक महामारी कोरोना से निपटा और असंख्य देश जो इस महामारी के बाद बर्बाद तक हो गए, ऐसी विषम परिस्थिति से निकलकर देश को तरक्की के रास्ते पर अग्रसर किए रहना और देश को वैश्विक पटल पर विकसित देशों को पछाड़ते हुए समस्त गरीब और विकासशील देशों को मदद पहुंचाना जारी रखा। देश को आर्थिक और सैन्य रूप से इतना ताकतवर बना दिया है कि अमेरिका तक आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता। देश की इसी तरीके से तरक्की से इन सेकुलर, लिबरल, वामपंथी जिहादियों को मरोड़ लगने लगी है, क्योंकि उन्हें आपत्ति है कि देश की तरक्की से, क्योंकि वो देश की तरक्की को मोदी की तरक्की समझते हैं। हिंदुस्तान में सेकुलर, वामपंथी, लिबरल और जिहादी लोग हर समय हिंदुओं को नीचा दिखाने को आतुर रहते हैं, क्योंकि वे सनातनियों के देश और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा, भक्ति और आस्था को देखकर अपने को हीन भावना से ग्रसित महसूस करते हैं। हीन भावना से ग्रसित ये विक्षिप्त लोग हिंदुओं को तरह तरह से प्रताड़ित करते रहते हैं। आज वो गाय मांस को प्रोटीन कह रहे हैं। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक समय एक बहुत ही ताकतवर सम्राट थे। उनकी बेटी इतनी सुंदर थी कि देवता भी सोचते थे कि यदि इससे विवाह हो जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाए। इस कन्या की सुंदरता चर्चा सारी त्रिलोक में थी। सम्राट इस बात को जानते थे। एक पूरी रात वो अपने कमरे में घूमते रहे। सुबह जब महारानी जगी तो देखा सम्राट अपने कमरे में घूम रहे हैं। महारानी ने पूछा, लगता है आप पूरी रात सोए नहीं, कोई कष्ट है क्या? उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को लेकर चिंता है, लेकिन निर्णय मैंने कर लिया है। समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई। महारानी ने पूछा, क्या? उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से खुद विवाह करूंगा। समर्थ पुरुष को तो कोई दोष लगता ही नहीं। महारानी ने बहुत समझाया, लेकिन जिसकी समझ पर पत्थर पड़ जाए तो क्या किया जाए। सम्राट राजसभा गए। वहाँ उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं इस धरती का समर्थ पुरुष हूँ, अपनी बेटी से स्वयं ही विवाह करूँगा। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। किसी में विरोध की ताकत नहीं। मुहूर्त निकाला गया। महारानी चुपचाप से एक महात्मा से मिलने के लिए गई। सारी बात रो रो कर बताई। महात्मा ने कहा कि विवाह से एक दिन पहले मैं आपके यहाँ भोजन करने आऊँगा। नियत समय पर महात्मा पहुँचे। उन्होंने 3 थालियाँ लगवाई। सम्राट को राजसभा से भोजन के लिए बुलाया गया। सम्राट ने कहा, कल मेरा विवाह है, आज महात्मा भोजन के लिए पधारे हैं, सब शुभ ही शुभ है। सम्राट भोजन के लिए आए। महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, राजन, मेरे कई जन्म गुजर गए समर्थ पुरुष की तलाश में। सुना है आप समर्थ पुरुष हैं। आपके साथ भोजन करके मैं धन्य हो जाऊंगा। महात्मा ने थाली लगवाई। एक थाली में 56 भोग, दूसरी में विष्टा, टॉयलेट था। महात्मा ने दूसरी थाली सम्राट के सामने लगाकर कहा, भोजन करिए। सम्राट बहुत क्रोधित हुए। महात्मा ने कहा, आप तो समर्थ पुरुष हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा और मेरी भी आज कई जन्म की तपस्या पूरी हो जाएगी। सम्राट ने हताश होकर कहा, मुझसे नहीं होगा। महात्मा ने सुअर का वेश धारण किया और विष्टा सेवन कर लिया और पुनः अपने वेश में आ गए। सम्राट वहीं घुटने के बल बैठ गए। इन सेकुलर, वामपंथी, लिबरल और जिहादियों को अपनी परिभाषाएं ठीक करनी चाहिए। गाय भी प्रोटीन है, पेड़, मनुष्य, सभी जीव प्रोटीन ही हैं, लेकिन सब खाए नहीं जाते हैं। माता, बहन और पत्नी तीनों ही तो स्त्रियां हैं। फिर तीनों के प्रति नजरिया अलग क्यों होता है? ध्यान रहे, हिंदुओं में कुछ अवैज्ञानिक नहीं है। हिंदू एकमात्र ऐसा है धरती पर जिसने मन खोजा, आत्मा, परमात्मा भी खोजा। अदृश्य को शाश्वत बनाने की दम सिर्फ हिंदुओं में ही है। इसलिए हिंदू जब गाय को माता कहता है तो उसके ठोस और वैज्ञानिक कारण है। इन सेकुलर, लिबरल और वामपंथी जिहादियों को हम हिंदुओं से बैर किस बात का है? हम सनातनी इनसे हर मामले में श्रेष्ठ हैं, जिसे ये भलीभांति जानते हैं। बस ये हीन भावना से ग्रसित हैं। सनातन के अलावा सभी धर्मों का जन्म हुआ है तो प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत सुनिश्चित है। सनातन का जन्म कहीं किसी के द्वारा नहीं हुआ है, वह शाश्वत है, अजर अमर है। जिसका जन्म नहीं हुआ वो मिटेगा कैसे? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, इनका जन्म नहीं हुआ इसलिए ये अमिट है।
इन जिहादी भेड़ियों को इसी बात का दुख है कि हम सनातनी मूर्ति की पूजा करते हैं, इसलिए इन्होंने मूर्तियां तोड़ी। हम मंदिर में पूजा करते हैं, इसलिए इन्होंने मंदिर तोड़े। लेकिन ये भूल गए, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हिम्मत है तो बुझा दे। हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हिम्मत है तो हटा दे। हम जल की पूजा करते हैं, हिम्मत है तो सुखा दे। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हिम्मत है तो मिटा दे। हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हिम्मत है तो हिला दे। हम इस मिट्टी की पूजा करते हैं, इसलिए यदि तुम्हारे लिए संभव हो तो कभी अपने कब्र से मिट्टी भी हटा दो। हम अग्नि की पूजा करते हैं, हिम्मत है तो अपने घर का चूल्हा बुझा दो। सनातन का मतलब समझते भी हो या नहीं? जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान है और भविष्य भी है, वही सबका जन्मदाता है, इसलिए वो सबका पिता है। हिम्मत है तो अपने नाम से पिता का नाम भी हटा दो। सनातन सत्य है, अजर है, अमर है और अविनाशी है। तुम मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर भी सनातन संस्कृति को नहीं मिटा सके, इसलिए मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। 1948 में गांधी की हत्या के बाद कांग्रेसियों द्वारा महाराष्ट्र में सुनियोजित तरीकों से हजारों चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या, 1984 में इंदिरा की हत्या के बाद हजारों सिख भाइयों की सुनियोजित तरीके से हत्या और 1990 में कश्मीरी पंडितों का संहार कांग्रेस काल में हुआ। इसलिए उसे लिंचिंग की बजाय लॉन्चिंग ऑफ टेररिज्म बाई कांग्रेस कहा जाए श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि देश की आज़ादी के समय से लेकर अब तक कांग्रेस ने हिंदुओं को सुनियोजित तरीकों से नरसंहार किया है। आज कांग्रेस की हौसला इतनी बढ़ गई है कि चीन और पाकिस्तान को खुश करने के लिए वो हिंदू आतंकवाद को गढ़ने तक की चाहत रखती है। हिंदुओं को खत्म करने के लिए दंगा नियंत्रण कानून लाने की हर बार कोशिश करती रहती है। हिंदू मित्रों, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मामूली सी हवा क्या चली हिंदुत्व की, अजमेर वाले खादिमों का बाजार उजड़ गया। लगे रहो सनातनी वीरों, दिखा दो अपनी ताकत। हालांकि इन सेकुलर लिबरल वामपंथी जिहादियों को अब फिर से मरोड़ लगने वाली है, क्योंकि उन्हें आपत्ति है देश की तरक्की से, क्योंकि वो देश की तरक्की को मोदी की तरक्की समझते हैं। इंतजार कीजिए, जो लोग देश को श्रीलंका जैसे हालात में देखना चाहते हैं, उनके सपने जल्द ही चूर होने वाले हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।